नमस्कार बच्चों, मैं आज आपको महाभारत के बारे में बताऊंगी, जो भारत की खोज का एक अंश है। महाभारत का सारांश आप सुन लीजिए। इसमें देखो बच्चों, मुख्य बातें क्या हैं कि सबसे पहले तो ये जानते हैं कि इसकी रचना कब हुई है। तो इसकी रचना करीब 3100 से लेकर के 1200 वर्ष ईसा पूर्व करीब हुई है। 3100 वर्ष से लेकर 1200 वर्ष, और इसमें लगभग करीब 1,10,000 श्लोक हैं, और गणेश जी हैं, और रचयिता जो हैं वेद व्यास जी हैं। और महाभारत में लगभग 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं, और इसमें इसकी रचना करीब लगभग 3 वर्षों में पूर्ण हुई थी। इससे हम जो है हमारे जो प्रमुख मुख्य ग्रंथ हैं उसमें महाकाव्य हैं, उनमें रामायण और महाभारत हैं। तो महाभारत जो है विश्व की सर्वश्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है, सर्वश्रेष्ठतम रचना है। और इसे परंपरा, दंत कथाओं और जो है प्राचीन भारत की राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश कहा जाता है। इस समय तक शायद भारत में जो यहाँ की जो परंपराएं, विदेशियों का जो आगमन हुआ था, वो आर्यों से मेल नहीं खा रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो एक वैदिक धर्म में संशोधन किया गया और उसे एक हिंदू धर्म नाम दिया गया। और इसका प्रमुख आधार क्या था? सत्य था। जहाँ तक पहुँचने के अनेक रास्ते थे। महाभारत में हिंदुस्तान की जो बुनियादी एकता है उस पर बल देने की कोशिश की गई है। और ऐसा आप जानते भी हैं कि हमारे देश का पहले नाम क्या था? आर्यावर्त नाम था। और यह नाम जो है मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। महाभारत में एक विराट गृह युद्ध का वर्णन है, जिसमें अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई थी। ऐसा आप देखते भी होंगे कि अफगानिस्तान यानी गांधार तक हमारे भारत का हिस्सा था। मतलब गांधार तक हमारे भारत का हिस्सा था, और बहुत बड़ा हिस्सा हमारे भारत का था। वो कई अंशों में बढ़ चुका है अब। इसी कारण यहाँ की जो शासक थे गांधार नरेश, उनकी पुत्री का नाम गांधारी था। और जो धृतराष्ट्र थे उनसे गांधारी का विवाह हुआ था, तो वो गांधार की थी, इसलिए गांधारी कहलाई थी। और गांधार के निकट जो है हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ शहर भी है, आप जानते हैं। उस समय जो भारत की राजधानी थे, अब दिल्ली के नाम से, जो भारत की राजधानी दिल्ली के नाम से प्रचलित है, आप तो जानते ही हैं। महाभारत में कृष्ण से संबंधित पूरा वर्णन है, और इसी में भगवत गीता भी है। भगवत गीता के लिए अलग से आपको बताऊंगी मैं। इसमें धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है, और इस महाकाव्य में तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन संबंधित पूरी जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित धर्म का उद्देश्य पूरे विश्व में लोक मंगल था। मतलब एक शुद्ध राजनीति अगर करनी हो तो महाभारत के प्रसंगों से और दृष्टांतों से आप अपना एक सीख ले सकते हैं। और यह धर्म, कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें अहिंसा की अवधारणा हमारे सामने आती है, लेकिन यदि आवश्यकता पड़े तो हिंसा को भी बुरा नहीं माना गया है। पर किसी लोक मंगल या नेक उद्देश्य हेतु यदि युद्ध किया जाए तो हिंसा को बुरा नहीं माना गया है। इस महाकाव्य में कौरव पांडवों का विराट युद्ध है। इसके अलावा महाभारत अनेक अनमोल चीज़ों का समृद्ध भंडार है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अनमोल शिक्षा का, ज्ञान का भंडार समेटे हुए है। तो महाभारत जो है हमारे साहित्य का एक प्रमुख अंग है। और महाभारत में कृष्ण से संबंधित आख्यान भी हैं। इसी का प्रसिद्ध भगवत गीता भी है, जो गीता दर्शन के नाम से प्रचलित है। और इसमें ये बताया गया है कि इसमें अनमोल चीज़ें हैं, विविधतापूर्ण भरपूर ज़िंदगी के बहुत सारे जो विचार हैं, भाव हैं, इसमें भरे पड़े हैं। इसमें कई कुछ ऐसे विचार हैं जो आपको सुन के अच्छे लगेंगे, जैसे दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद के लिए पसंद ना हो,
महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन, ये सब सफलता के साधन हैं, जाति और कुल नहीं। मतलब धर्म और जीवन अमरता से बड़ा है और सच्चे आनंद के लिए दुख का भोगना आवश्यक है। और एक व्यंग्य भी किया गया है कि हाँ, कि धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया है कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और ये भी बात बताई गई है कि असंतोष ही प्रगति का प्रेरक है। इस तरह से महाभारत में कौरवों और पांडवों के प्रसंग के माध्यम से बहुत सारे सामाजिक नीति और रीति की बातें बताई गई हैं।